नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। और चलिए बात करते हैं हम इस बारे में कि मैंने अपनी सीरीज़ का नाम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ही क्यों नहीं रखा बिज़नेस डेवलपमेंट। पहले हमें इस चीज़ के लिए जानना पड़ेगा कि क्या फ़र्क है एक बिज़नेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में। चलिए मैं ये बात एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक तरबूज वाला था और वो डेली अपने बच्चों के साथ, दो लड़के थे उनके साथ तरबूज लगाता था और 5 तरबूज बेच के 20 रुपये के भाव से 100 रुपये अपने घर ले जाता था और आराम से सोता था। तो ये सीधा साधा तरबूज वाला हुआ। अब इसके दो बच्चे, जो एक कोई वो आए ग्राहक, उन्हें देखे कि ये तरबूज लेने आया, इसको जाते हुए कटवाया इसने और कटवा के थोड़ा खाया, थोड़ा छोड़ दिया। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना मैं इस तरबूज का शेक बना के, जूस बना के बेचूं। और ठीक है, उसने एक दिन क्या किया कि अपने पिता से तरबूज लिया और दो तरबूज लेके एक अलग जगह उसने टेबल लगा लिया, उससे थोड़ा दूर। तो टेबल लगा के उसने 20 रुपये गिलास के भाव से बेचना शुरू कर दिया। उसने एक ही गिलास से 5 तरबूज के जूस बनाने शुरू कर दिए। उसने एक ही तरबूज से 100 रुपये कमा लिए और उसका भाव उसने कमाए एक तरबूज से सिर्फ 20 रुपये और 100 रुपये टोटल। ये फ़र्क है एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में। अब उसका जो दूसरा लड़का था, उसकी सुनो। उसने देखा कि यार ये तरबूज कट रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है ये वो, उसके बाद भी इसको सिर्फ 20 रुपये गिलास मिल रहा है, क्यों ना मैं कुछ और करूँ। उसने एक तरबूज को काट के उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के छोटे छोटे डिस्पोजल में बेचना शुरू किया। उसकी 30 रुपये की एक डिस्पोजेबल गई और एक से उसने बनाए 5। 5 डिस्पोजल बनाना, इससे ज़्यादा ही बनेंगे, मैं 5 कह रहा हूँ बस। तो 5 और 30 रुपये की एक प्लेट बेची, तो 30 पंजे 150। उसने एक ही तरबूज से 150 रुपये कमाए। इसको कहते हैं कंटिन्यूस इनोवेशन। ये कंटिन्यूस इनोवेशन ही एक बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर बनाती है। तो ऐसा ही हम देखते हैं मार्केट में रोज़। मैं अपने घर के पास बताऊं, पाइनएप्पल में यही हो रहा है। पाइनएप्पल लोगों का पेन पॉइंट है, उसे कौन उसको कौन उसको धोएगा, काटेगा, ये वो। तो वो बिक ही डिस्पोजल में रहा है। सेम पेन पॉइंट, सेम स्ट्रेटेजी, बिजनेस से एंटरप्रेन्योर। चलिए इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं, बॉटल कैंस का। जो एक बार आप ये इमेजिन करिए कि आप जो पेप्सी की बॉटल कैन लेते हैं, वो आप ख़रीद के लाए और आपको वो हथौड़े और छेनी से खोलनी पड़े। आप एक बॉटल ख़रीद के लाए और उसको आप हथौड़े और छेनी से खोलो। सोचो, उससे पहले फिर उसके बाद ओपनर चल जाए, फिर उसके बाद मार्केट में ये पता ही ना हो कि कैसे एक स्टे टैब कैन भी हो सकती है जिस पे ओपन करने के लिए कोई औजार ना चाहिए हो। ये सबसे पहले सोचा एरमल फ्रेज ने 1959 में। हुआ क्या था, वो पिकनिक पे गया था और पिकनिक पे गया और वो बोतल ओपनर ले जाना भूल गया। उस वो उस दिन तो उसने मैनेज किया कि अपने कार के बोनट से अपनी बियर कैन खोली, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बहुत पिंच कर गई और उसने वो एक्सपेरिमेंटेशंस में लग गया कि कैसे एक ऐसी बॉटल कैन का इन्वेंशन हो सके, इनोवेशन हो सके, जिसके लिए एक ओपनर की ज़रूरत ना हो। उसने 1959 में अपना पेटेंट लिया एक पुल टैब बॉटल कैन का, जो जिसे खोलो खींच के खुल जाती थी। लेकिन वो जो टैब था वो 15 साल उसका आइडिया एक्सेप्ट हुआ। कोक ने, पेप्सिको ने, सब ने उसका आइडिया एक्सेप्ट किया और उसको जो उसके पेटेंट के हिसाब से रॉयल्टी जानी थी वो गई। एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा पेटेंट उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो गया उसके लिए। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि ये इनोवेशन काम तो किया, लेकिन जो पुल टैब कैन होती थी उसका जिसको हम खोल देते थे वो हमें फेंकना पड़ता था और पूरे में एल्यूमिनियम कैंस के जो ऊपर के ढक्कन होते थे वो फैलने लग गए। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो 15 साल के बाद रिनॉल्ड्स के अंदर काम करने वाले एक इंजीनियर ने, जिसका नाम था डैनियल कडविक, उसने 1975 में स्टेट टैब कैन का
इन्वेंशन किया। और आज जो हम देखते हैं, हम बॉटल को खोलते हैं और बॉटल के ऊपर ही रह जाता है, हमें ना कुछ फेंकने की ज़रूरत पड़ती है। इतनी लंबी प्रोसेस से होके गया है वो। इसके पीछे इतने पेटेंट्स और इतने सारे प्रोटोटाइप्स गए हैं, तब हम जाके एक पेप्सिको की कैन और कोक की कैन ले लेते हैं। लेकिन ये तो सारे वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो प्रीवियसली गए हैं। क्या हम ये आज सोच सकते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर सकें? अगर हमने वो एक प्रॉब्लम ढूंढ ली और हमने उसका सही सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो हम भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो। चलिए बात करते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को एक एफएमसीजी कंपनी खोलनी है और मेरे को एफएमसीजी नीश में घुसना है। तो मैं एक बात जानता हूँ कि एफएमसीजी नीश में घुसना बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक छोटा ब्रांड हूँ और मैं चाहता हूँ एफएमसीजी में घुसना, तो बड़े जाइंट्स जो हैं वो मुझे ख़रीद लेंगे और मेरा ब्रांड खुद बेचेंगे। वो इस तरह की हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन टेक्निक अपनाते हैं कि दूसरा कोई छोटा ब्रांड उनके सामने आ ही ना पाए। तो अगर मैं टाइमिंग का इस्तेमाल करूं, तो मैं उसमें घुस सकता हूं। एक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल मैं लेके आ रहा हूं। एक नाम तो मैं नहीं लूँगा ब्रांड का, लेकिन एक ब्रांड था जो 2014 के आसपास, जिस वक्त मूवमेंट्स चल रही थी एंटी करप्शन के लिए और देश का पैसा बाहर जा रहा था इस बेसिस पे, तो स्वदेशी मूवमेंट्स जब चल रही थी, उस टाइम पे एक स्वदेशी ब्रांड नाम से आया और मार्केट में बूम कर गया, पूरी मार्केट को कब्जा लिया। वो सिर्फ टाइमिंग का खेल था, वरना कोई भी बिजनेस जाइंट, कोई भी एफएमसीजी जाइंट उस ब्रांड को मार्केट में घुसने ही नहीं देता अगर वो टाइमिंग सही नहीं होती तो। चलिए, ये सारे एग्जांपल्स जो मैं लेके आया था वो सारे के सारे बहुत बड़े बिजनेस वेंचर्स के थे। अब मैं लेके आता हूँ कि ये जो अनरियलिस्टिक चीज़ है, एक ब्रांड बनाना, एक ब्रांड शुरू करना, वो कितना आसान है ये बताता हूँ। इस वक्त की कोई प्रॉब्लम उठा के देखते हैं। ये तो सारी पुरानी प्रॉब्लम्स थी ना, अब तो इनके सॉल्यूशंस हैं। आप इसमें क्या ही इनोवेशन कर लोगे? तो अब आज की प्रॉब्लम उठा के देखते हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन। आपको पता है देश में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन किन किन वजह से होता है? खासकर दिल्ली एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट, वेहिकुलर एमिशन और स्टबल बर्निंग। अब हम बात करते हैं कि कैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आज आज भारत में 2025 में भी 70% जो बिजली बन रही है वो कोयला जला के बन रही है। ये विश्वास करने लायक बात है? जबकि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम बिजली बना सकते हैं, फिर भी हमें कोयला जलाना पड़ रहा है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी किसको दिखी? इसमें अपॉर्चुनिटी देखने वाले कई ब्रांड्स थे जो कि सोलर सोलर की तरफ से आए, जैसे कि वारी एनर्जीज़ और विक्रम सोलर। इन्होंने अपॉर्चुनिटी पकड़ी और तो और कई ईपीसी प्लेयर्स भी इस मार्केट में घुसे इस निश में। ये क्योंकि एयर पॉल्यूशन दिल्ली में 700 AQI पे चल रहा है इस वक्त। क्या ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे लोग इसको टैकल कर रहे हैं। जिसको अपॉर्चुनिटी दिखी उसने सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आज के टाइम पे इस साल 2025 में वारी एनर्जीज ने 23 गीगावाट का मॉड्यूल बना के तैयार किया। 19 गीगावाट इंडिया में और यूएसए में 3 गीगावाट। बहुत बड़ी बात है ये। और मैंने यहाँ पे दूसरे ब्रांड्स के तो नाम ही नहीं लिए, है ना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जो मैंने दूसरा वो बोला था, वेहिकुलर एमिशन। ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था वारी एनर्जीज़ का। अब वही वेहिकुलर एमिशन में एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा, जो कि मार्केट बूम कर देता है और सब लोग लग जाते हैं उसी को यूज़ करने। ब्लाब्ला ब्लाब्ला क्या है इसके पीछे? वेहिकुलर एमिशन को रोकना और कार पूलिंग ऐप है ये सिर्फ एक। और लोगों ने इसको इस तरह एक्सेप्ट किया क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था।
जिसके पास गाड़ी नहीं है उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, और जो गाड़ी नहीं लेके जाना चाह रहा उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, और एयर पॉल्यूशन की तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर ही रहा था। तो ये 3 फैक्टर इसने एक साथ पकड़े, जो इन प्रॉब्लम्स को पकड़ के छोटी सी इनोवेशन दिखा देता है, वही ब्रांड बन जाता है ना। तो बात सारी इनोवेशन की है। इसके बाद मैंने बोला स्टबल बर्निंग। आपको पता है पहले था कि लोग वो पराली जला के उस खेत का सारा वो ख़त्म करते थे, लेकिन अब कंपनीज आ गई हैं जो उसी को यूज़ करके बायोमास प्रोडक्शन कर रही है, और तो और पॉलीमर्स बना रही है, बायो पॉलीमर्स स्टार्च से। ऐसी एक कंपनी का नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। तो ये 3 फैक्टर्स पे काम किया एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। सिर्फ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सबको दिख रही है, और इस पर आइडिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की कमी है, आइडियाज़ की कमी नहीं है। लोग जानते सब हैं कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उस आइडिया को कैसे रजिस्टर करें, कैसे उस पर एग्जीक्यूशन करें, और कैसे उस पर बिज़नेस बनाएं। और उसी के लिए मैं आ गया हूँ आपके साथ, आपको बताने कि कैसे आप रजिस्टर करें, कैसे आप IPR राइट्स लें, और कैसे आप उस पर बिज़नेस बनाएंगे। In this video, we looked at how entrepreneurs can solve Delhi pollution problem, FMCG resistance and evolve bottle cans. अब मेरा कहना ये है कि बिज़नेस हमेशा सीख के करना चाहिए, और जिसे सीख के नहीं करना है उसके लिए भी मेरे पास एक बिज़नेस मॉडल है। नीचे दुकान ऊपर मकान, सबसे अच्छा काम वो यही करें, इसके बाद कोई रिस्क ना लें। तो कंक्लूजन ये है कि आपको बिज़नेस आइडिया नहीं ढूंढना, आपको ढूंढनी है प्रॉब्लम भी ऐसी वैसी नहीं जिसका कम्युनिटी एक्सेप्टेंस ना हो। ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा आइडिया ही छा जाता है और ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू वैलिडेट ए बिज़नेस आइडिया। ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिज़नेस आइडिया वैलिडेट करना बहुत आसान बात है। अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात करनी चाहिए, और अपना मतलब एक क्वेश्चनर तैयार करना चाहिए, कितनी दुकानें इस चीज़ की यहाँ पे हैं, कितना वो सारा मैं एंड में, वीडियो के एंड में डाल दूँगा क्वेश्चंस। चलिए रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि कौन सा बिज़नेस मॉडल आपको सबसे अच्छा लगा, और आप अगर आगे फ्यूचर में बिज़नेस करते हैं तो किस तरह के मॉडल में आप जाना चाहेंगे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो उन क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक भी इसमें कवर करूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा IPR राइट्स के ऊपर। थैंक यू।